ब्राह्मणों का इतना विरोध क्यों है सर? अंग्रेजों का विरोध इस भारत में क्यों हुआ? क्योंकि बताया जाता है कि अंग्रेज विदेशी थे। तो अंग्रेज विदेशी थे तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण भी विदेशी है। तो इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो हमारी मूल व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं, क्योंकि ये गैर बराबरी और असमानता पर टिकी हुई है। अंग्रेज विदेशी थे, उन्होंने देश को तमाम व्यवस्था दी। ब्राह्मण भी आपके अनुसार अगर विदेशी है तो ब्राह्मण ने भी तो समाज को व्यवस्था दिया है सर। हाँ, ब्राह्मणों ने व्यवस्था दिया है। गैर बराबरी, असमानता, छुआछूत, अस्पृश्यता, महिलाओं को स्तन ढकने के अधिकार से वंचित किया, तो ये सब तो ब्राह्मणों ने दिया ना। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस पब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, जहां पर हम खड़े हैं ये गांव है। इस गांव का नाम है उसरी और तहसील है मेहनगर, जनपद आजमगढ़ की जगह है ये। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये शादी का माहौल है और इस शादी में एक सबसे खास बात है, ब्राह्मण मुक्त शादी। तो आपने ब्राह्मणों को नहीं बुलाया है। अभी ये जो समाज है, जिस जो समाज यहाँ पर ही अपने आप को मूल निवासी बोलता है, ये मूल निवासी लोग हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है और किस कंसेप्ट पे ये लोग चल रहे हैं। आगे ये कंसेप्ट समाज को कहाँ तक ले जाने वाला है। हमारे साथ है बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र कुमार चौहान जी, एडवोकेट। और सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला है यहाँ पर। ब्राह्मण मुक्त शादी का प्लान, विचारधारा, कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पे पहुंचा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। ये कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं ब्राह्मण मुक्त शादी का, कैसे सब दिमाग में कैसे आ गया, आइडियोलॉजी में कैसे आ गया ये? देखिए, जब हम लोगों ने अपने इतिहास को जाना और खंगाला, तो एक बामसेप नाम का संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब हैं। वो इस देश में आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं। तो हम लोगों को ये पता चला कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए तो हमारा देश आज़ाद हो गया, तो हम भी आज़ाद हो गए होंगे। मगर बामसेप संगठन में जाने के बाद हम लोगों को पता चला कि अभी जो इस भारत का जो एससी, एसटी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक जो इस देश का मूल निवासी है, वो अभी भी ब्राह्मणवाद से आज़ाद नहीं हुआ है। और तो इसलिए हम लोगों को लगा कि जो हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा रही है, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर के ज्योतिबा फूले छत्रपति, और ये इन लोगों की जो विचारधारा रही है, मूल निवासी बहुजनों की आगे बढ़ाने की विचारधारा रही है, और इन लोगों ने अपने पूरे जीवन में ब्राह्मण्यवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था का इन लोगों ने विरोध किया। तो विरोध करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा, भारतीय संविधान में हमारे लोगों को नौकरी में जाने का, पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया, सांसद, विधायक, मंत्री बनने का अधिकार दिया। तो यह भारतीय संविधान का विरोध यही ब्राह्मण लोग ही करते हैं। तो इससे इस बात से सिद्ध किया जा सकता है कि ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भारतीय संविधान मूल निवासी बहुजनों की व्यवस्था है, और जो मनुस्मृति है वो गैर बराबरी और असमानता पर ब्राह्मणवादियों द्वारा बनाई गई है। तो इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हम लोग छोड़ करके अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है, समानतावादी विचारधारा को हम लोग अपनाते हैं, जिस विचारधारा में कि मानव को मानव समझा जाता है, और जो ब्राह्मणवादी मनुस्मृति की जो व्यवस्था है उसमें मानव को जानवर के बराबर इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। तो हम लोग अब जान गए हैं, समझ गए हैं कि ये जो गैर बराबरी, असमानता, छुआछूत की जो व्यवस्था है वो अभी भी समाज में लागू है। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम लोगों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बहिष्कार करना होगा, और मूल निवासी बहुजनों की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमारे लोगों को काम करना होगा। ब्राह्मणों का इतना विरोध क्यों है सर? अंग्रेजों का विरोध इस भारत में क्यों हुआ? क्योंकि बताया जाता है कि अंग्रेज विदेशी थे। तो अंग्रेज विदेशी थे तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण भी विदेशी है। तो इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो हमारी मूल व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं, क्योंकि ये गैर बराबरी और असमानता पर टिकी हुई है। अंग्रेज विदेशी थे, उन्होंने देश को तमाम व्यवस्था दी। ब्राह्मण भी आपके अनुसार अगर विदेशी है तो ब्राह्मण ने भी तो समाज को व्यवस्था दिया है सर। हाँ, ब्राह्मणों ने व्यवस्था दिया है। गैर बराबरी, असमानता, छुआछूत, अस्पृश्यता, महिलाओं को स्तन ढकने के अधिकार से वंचित किया, तो ये सब तो ब्राह्मणों ने दिया ना। तो इसीलिए वो उनका दिया हुआ हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम उस व्यवस्था को छोड़ना चाहते हैं। और महापुरुषों ने
मानव को मानव बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने मानव को मानव बनाया और समानतावादी व्यवस्था की तरफ हम लोगों को चलने का रास्ता दिखाया। तो इसलिए हम उनकी व्यवस्था को नहीं मानते और उनकी दी हुई व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मणों ने जो शादी की व्यवस्था बनाई और सारी व्यवस्था बनाई उसमें बहुत सारा बेनिफिट समाज को हुआ। आप जो ब्राह्मण मुक्त शादी की बात करते हैं उससे समाज को क्या बेनिफिट है? समाज को बेनिफिट ये होगा कि जो महापुरुषों की जो विचारधारा समानतावादी विचारधारा है वो हमारे समाज में स्थापित होगी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा जो गैर बराबरी और असमानता की जो दी हुई व्यवस्था है उस व्यवस्था से काफी निजात मिलेगी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को। पुरानी जो व्यवस्था है वैवाहिक प्रणाली थी उसमें दहेज प्रथा एक बहुत मुख्य मुख्य प्रथा थी। जो व्यवस्था जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण मुक्त शादी की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण मुक्त व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्या दहेज प्रथा उसमें उसका नाश हो जाएगा? बिल्कुल, दहेज प्रथा का नाश इसलिए हो जाएगा कि जो भय और भ्रम और समाज में असमानता की जो व्यवस्था ब्राह्मण लोगों ने निर्माण किया है, जैसे झूठी व्यवस्था का निर्माण किया है, तो जब योग्यता के आधार पर जब शादियां होने लगेंगी, तो योग्यता के आधार पर जब शादियां होने लगेगी, मानव से मानव की के बीच में जो भाईचारा स्थापित होगा, तो शादी लड़की और लड़के की होती है। तो जब लड़के और लड़की की योग्यता के आधार पर शादी निर्धारित होगी, तो हमें लगता है कि काफ़ी हद तक दहेज प्रथा खत्म होने में कामयाबी मिलेगी। ये अनुसूचित जाति की शादी है, इसमें पिछड़ा वर्ग कितना शामिल है? ये काफ़ी रूप से पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं। जैसे अभी देखिए मैं धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट, तो मैं ओबीसी वर्ग से हूँ और देखिए हमारे बीच में स्वर्गीय मंतोष चौहान जी हैं, ये भी उसी से हैं। अभी देखिए हमारे बीच में अनिल यादव जी भी उधर खड़े हुए हैं। तो आइए भाई अनिल यादव जी, आप भी आ जाइए ताकि दिखाया जा सके। देखिए हमारे क्या अनिल नाम हुआ भाई। सर आपका? अनिल कुमार यादव। इस शादी से सहमत है? बहुत खुश हैं। ब्राह्मण मुक्त शादी है। बिल्कुल बहुत अच्छा काम ब्राह्मणों ब्राह्मणों को बुलाना होगा तो क्या करेंगे आप? बायकॉट करना होगा। ब्राह्मण तो बोलता है कि वो लोग हमको बुलाते हैं तब हम जाते हैं। नहीं तो फिर उनको बायकॉट करना पड़ेगा ना, तभी तो समाज में जागृति होगी। तभी समाज में जाग क्या बोलेंगे सर? हाँ, बिल्कुल। देखिए अभी आप पूछ रहे थे कि ओबीसी के लोग कितने हैं, ओबीसी के लोग सुबह से लगे हुए हैं, शादी कार्यक्रम की तैयारी कराने में लगे हुए हैं। तो इन्होंने जो बताया है तो वो बात से तो हम सहमत हैं ही हैं। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों आपने देखा कि ये ब्राह्मण मुक्त शादी जो है वो आप दहेज मुक्त शादी की भी बात करते हैं, दहेज मुक्त समाज की भी बात करते हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में इस प्रकार की शादी ब्राह्मण मुक्त शादी की बात की जा रही है। तो ब्राह्मण मुक्त शादी की प्रणाली समाज को किस स्तर तक ले जाती है, कहाँ तक ले जाती है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।